हरिओम। नमस्ते मित्रों। आज एक बहुत ही शानदार प्रसंग लेकर के आया हूँ महाबली अंगद का। और इस प्रसंग का नाम है जिसके चरणों को रावण भी ना हिला सका। भगवान श्री राम जब सेतु बनाकर लंका पहुंच गए तब उन्होंने बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर रावण के दरबार में भेजा। रावण ने कहा, अरे बंदर, तू कौन है? अंगद कहते हैं, हे दसग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से तुम्हारी मित्रता थी, इसलिए मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। तुम्हारा कुल उत्तम है, पुलस्त्य ऋषि के तुम पौत्र हो। तुमने शिव जी और ब्रह्मा जी की बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। किंतु राजमत से या मोहवश तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शरण शुभ वचन सुनो। प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दर्शन गहूँ त्रिकंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आगे, एहि विधि चलहु सकल भय त्यागे। दर्शन गहूँ त्रिकंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आगे, एहि विधि चलहु सकल भय त्यागे। अर्थात दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और अपनी स्त्रियों सहित परिवार को साथ लेकर आदरपूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। और हे शरणागत का पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। अंगद को इस प्रकार कहते हुए देखकर रावण हंसने लगा और बोला, क्या राम की सेना में ऐसे छोटे छोटे बंदर ही भरे हैं? हा 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 हा। ये राम का मंत्री है। एक बंदर आया था हनुमान, और ये वानर का बच्चा अंगद। अंगद कहते हैं, रावण, मनुष्य की परख अक्ल होशियारी से होती है, ना कि उम्र से। फिर अंगद को हुआ कि यह सट है, ऐसे नहीं मानेगा, इसे मेरे प्रभु श्री राम का प्रभाव दिखाऊं। अंगद ने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ अपना पैर जमीन पर जमा दिया और कहा, अरे मूर्ख, यदि तुम में से कोई मेरा पैर हटा सके तो श्री राम जी जानकी मां को लिए बिना ही लौट जाएंगे। कैसी दृढ़ता थी भारत के उस युवक अंगद में। उसमें कितना साहस और शौर्य था कि जिस रावण से बड़े बड़े दिक्पाल तक डरते थे, उसी की सभा में उसी को ललकार दिया। मेघनाद आदि अनेकों बलवान योद्धाओं ने अपने पूरे बल से प्रयास किए, किंतु कोई भी अंगद के पैर को हटा तो क्या, टस से मस्तक न कर सका। अंगद के बल के आगे सब हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वे अंगद का पैर पकड़ने लगा तो अंगद ने कहा, मेरे पैर क्या पकड़ते हो रावण, जाकर श्री राम जी के पैर पकड़ो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यह सुनकर रावण बड़ा लज्जित हो उठा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर बैठ गया। कैसा बुद्धिमान था अंगद। फिर रावण ने कूटनीति खेली और बोला, अंगद, तेरे पिता बाली मेरे मित्र थे, उनको राम ने मार दिया और तू राम के पक्ष में रहकर मेरे विरुद्ध लड़ने को तैयार है। अंगद, तो मेरे सेना में आ जा। अंगद वीर, साहसी, बुद्धिमान तो था ही, साथ ही साथ धर्मपरायण भी था। वह बोला, रावण, तुम अधर्म पर तुले हो। यदि मेरे पिता भी ऐसे अधर्म पर तुले होते तो उस वक्त भी मैं अपने पिता को सीख देता और उनके विरुद्ध श्री राम जी के पक्ष में खड़ा हो जाता। जहाँ धर्म और सच्चाई होती है वहीं जय होती है। रावण, तुम्हारी ये कूटनीति मुझ पर नहीं चलेगी, अभी भी सुधर जाओ।
कैसी बुद्धिमानी की बात की अंगद ने। इतनी छोटी उम्र में ही मंत्री पद को इतनी कुशलता से निभाया कि शत्रुओं के छक्के छूट गए। साहस, शौर्य, बल, पराक्रम, तेज ओज से संपन्न वह भारत का युवा अंगद केवल वीर ही नहीं, विद्वान भी था, धर्म नीति परायण भी था और साथ ही प्रभु भक्ति भी उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। हे भारत के नौजवानों, याद करो संगत की वीरता को कि जिसने रावण जैसे राक्षस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। धर्म तथा नीति पर चलकर उसने अपने प्रभु की सेवा में अपना तन मन अर्पण करने वाला वह अंगद इसी भूमि पर पैदा हुआ था। तुम भी उसी भारत भूमि की संतानें हो जहां अंगद जैसे वीर रत्न पैदा हुए। भारत की आज की युवा पीढ़ी चाहे तो बहुत कुछ सीख सकती है अंगद के चरित्र से। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, युवा वीर है तू, तनाता चला जा, युवा वीर है तू, तनाता चला जा। हरिओम। भारत माता की जय।